ये मैच अब तो हमारे सामने 11 भी आ गई, हमें पता है प्लेयर्स खेल भी रहे हैं, बट बिफोर दैट बहुत एकदम से चर्चा शुरू हो गई थी जी। फ़ख्र जमान जो हैं वो आए हैं, वो नेट्स पे भी आए, उन्होंने नेट्स पे भी खेला, डिसीजन व्हाट डू यू थिंक? अगर तो क्योंकि बात यही आ रही थी कि उनकी अवेलेबिलिटी है आज के मैच के लिए, चेंज नहीं किया, इज इट फाइन? अब देखिए अवेलेबिलिटी तो कहा होगा, पता नहीं पूरी तरह फिट हुआ है कि नहीं, ये तो मैनेजमेंट बता सकती है। नहीं, अगर अवेलेबिलिटी कह रहे हैं तो बिल्कुल बात आप नेट पे आता है लड़का, चेक करता है अपने आप को कि मैं कितना फिट हूँ, क्या है, वो सारी चीजें देखी होंगी। हो सकता है उन्हें फील हुआ हो अभी कि अभी पूरी तरह फिट नहीं है, इसको और थोड़ा टाइम देते हैं। और अगर ऐसी चीज है तो बहुत अच्छी बात है। इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी को इंजरी हुई हो, क्योंकि वो फिर लिंगर ऑन कर जाती है, वो और लंबी चली जाती है। तो मेरा ख्याल अगर ये वजह है तो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर दूसरी बात ये भी है कि अगर वो दोनों ओपनर्स पे उनको यकीन है तो वो भी ठीक है। बात को ऐसे एंड द चेंजेस दैट टीम पाकिस्तान हैज मेड, नवाज को ले आए हैं, उसामा को बिठा के, एंड हसन तो इट इज अ फोर्स चेंज के मोहम्मद नसीम बुखार हो गया। और हो सकता है उन्हें लगा हो कि यार हमें फिंगर स्पिनर चाहिए, क्योंकि दोनों लेग स्पिनर थे लास्ट टाइम जो अफगानिस्तान के खिलाफ, और दोनों ने ऑलमोस्ट सेम बॉलिंग की हुई थी। मुझे जो लगता है जो उनके फिगर्स थे ऑलमोस्ट सेम थे। शायद जो शैडी को एज है, एक तो सीनियरिटी का और दूसरा उसकी बैटिंग और फील्डिंग, दोनों का एज बहुत ज्यादा है, और वो टीम में थोड़ी सी जान डालता है। बिल्कुल। जो अभी उसामा को थोड़ा शायद टाइम लगे क्योंकि यंग है और उसने इतनी क्रिकेट नहीं खेली, मेरे 5-10 वनडे भी नहीं हुए होंगे उसके जी। उसको थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके पास जैसे हाइट है, एबिलिटी है, वो तो वैसे मुशीब या अफरीदी बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो उसके पास स्किल्स हैं, अगर वो ऐसे ही असल में हमें खेली होगी उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मैं नहीं कह रहा नहीं खेली होगी, ऐसे लड़कों को टेस्ट क्रिकेट खिलानी चाहिए, फर्स्ट क्लास में खेलना चाहिए। अभी जैसे हमारे लड़के वापस आते हैं तो जो लड़के वहाँ बॉलिंग में या बैटिंग में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो मुश्किल हो रही है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता कोई, तो इनको इधर जो हमारा भी डिपार्टमेंटल फर्स्ट क्लास होनी है, वो सारे मैच खेलने चाहिए। किसी सूरत में किसी को रेस्ट नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि उनको हैबिट बने एक जगह बॉल करने का। ये तो कंपल्शन करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इफ यू आर अ कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर एंड यू आर एन एम्प्लॉय टू एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप नहीं, दिस शुड बी अ कंपल्शन। एक लड़के ने क्रिकेट खेलनी है, अगर वो चलो नहीं है 25 में या 20 लड़के जो कॉन्ट्रैक्टेड है, अगर उसने क्रिकेट खेलनी है तो उसको पहले तो ये देखिए। एक चीज़ और भी मैं सुनता रहता हूँ कि मैं तो टेस्ट खेलता नहीं इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास नहीं खेलनी। ये बहुत बड़ी गलती और ज्यादती है पाकिस्तान। अगर उसने T20 भी खेलनी है तो अगर वो फर्स्ट क्लास सीजन नहीं खेला तो उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। उसको बिल्कुल कंसिडर नहीं, क्योंकि वो आपकी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेलनी है ना। बट फिर सवाल मेरा वही आ जाता है, रिस्पेक्ट देने की बात डोमेस्टिक की, बोर्ड खुद रिस्पेक्ट दे रहा है क्या डोमेस्टिक को? क्योंकि यहाँ पे जो है वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस हो रहे हैं और आपने NOC दे दी है यंग 2 लड़कों को CPL जाके खेलने की, जहाँ पे साइम अयूब 23 साल के, 26 साल के आजम खान जो है वो CPL जाके खेल रहे हैं, दो के यहाँ पे कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का राउंड शुरू। देखिए इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि जो लड़के फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे, उन्होंने टेस्ट नहीं खेलने, ठीक, अगर वो फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे तो कंसिडर नहीं करना चाहिए। T20 और वनडे दोनों के लिए नहीं कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमारी टेस्ट क्रिकेट भी खत्म हो जाएगी, क्वालिटी प्लेयर्स आना खत्म हो जाएंगे। ये बात हमें सबको सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए। जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो क्रिकेट को समझते हैं और जो क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें फर्स्ट क्लास में खिलवाना पड़ना चाहिए इन सबको, जो नहीं भी खेले। अब कई लोग ऐसे हैं वो खेल ही नहीं रहे फर्स्ट क्लास काफी अरसे से, लेकिन वो रेडी बैठे नहीं खेल रहे। सबसे बड़ी एग्जांपल जो भी है, अब वो रेडी बैठे हुए हैं कि हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना। नहीं, ऐसे नहीं, जब तक फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे उनको नहीं कंसीडर करना चाहिए। बिल्कुल। पीजे मीर साहब, हमने भी तो प्रेसिडेंट खराब किया, मतलब हमने PSL में एक लड़के ने अच्छा परफॉर्म किया, उसको हम T20 में तो लाए, हमने कहा चलो ODI में भी खिला देते हैं, अच्छा टेस्ट भी खिला के देख लेते हैं। T20 से वी हैव बीन सिलेक्टिंग प्लेयर्स, वो कहते हैं जो PSL के पैरा ट्रूपर्स हमने उतार दिए टेस्ट में। सो गलत तो हम भी यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि मे बी द सिस्टम, ये हमने पहले भी गलतियाँ की हैं। और हम जब यहाँ फर्स्ट क्लास खेल रहे थे जी, हमारी कम से कम 9 प्लेयर्स, 8 तो कहीं नहीं गए, ये बाहर काउंटी क्रिकेट खेल के आते थे, फर्स्ट क्लास खेलते नहीं थे, पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। इधर हम गर्मियों में रगड़ अपने आप को रगड़ते थे, पेट्रन्स में, BCCP में और कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर, तो हमारा तो चांस ही नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि 7-8 तो हैं, अगर 1-2 कोई अंदर आ गया तो आ गया, वरना दैट्स इट। सो डोमेस्टिक क्रिकेट हैज टू बी प्लेड।
क्योंकि आपकी करंट जो परफॉर्मेंस है दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये नहीं कि आप नाम पे आप खेल रहे हैं, 100 आपने कर दिया हुआ है तो चलो जी कोई नहीं, अगले जब सीरीज आएगी हम खेल लेंगे। इसमें क्या होता है, आप नए अपकमिंग लड़कों को डिस्करेज करते हो। उनको पता है यार इन्होंने तो खेल देना है, हम यहाँ क्या करेंगे। सो उनको भी तो मोटिवेशन चाहिए ना ग्रास रूट्स पे। जाहिर सी बात है। ये हमारा सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रिंग है। तो इसीलिए जब आपका लड़का कोई इंजर होता है इमीडिएटली आपके पास एक तैयार प्रोडक्ट होता है। तो वो तैयार प्रोडक्ट है नहीं, क्योंकि वो डीमोटिवेटेड हुआ, उसको पता है यार मैंने खेला नहीं है, उसने तो सारी आके क्रिकेट खेल देनी है, PSL उसने खेला नहीं है और वो आके इंटरनेशनल क्रिकेट खेल जाएगा। नहीं, और सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमारे डोमेस्टिक के सारे टॉप परफॉर्मर्स जो है टीम में नहीं है, सब टीम से वो दे आउट ऑफ द टीम। आज अभी तो मैं नहीं कुछ कह सकता। हमारा जो फर्स्ट क्लास का लड़का था यहाँ, वो पूरी कोशिश करता था कि फर्स्ट क्लास खेले, 3 फर्स्ट क्लास खेले, उसके बाद उसको वर्क परमिट मिल जाता था यूके का और जाके लीग क्रिकेट खेलता था। बिल्कुल, ये हमारा ट्रेंड बन गया था। बिल्कुल। The question is because they knew they didn't have any future here. They didn't have any future here. आलमगीर एक लड़का था रावलपिंडी का, KRL, ये शोएब फास्ट बॉलर हमारा, ये भी he wanted to come to Norwich and to play in my club. The question is, इतना बड़ा प्लेयर, हम शुक्र करो कि हमने इसको पाकिस्तान में खिला दिया जी, वरना वो भी बेचारा डिसहार्टन होकर बाहर जा रहा था। सो द थिंग इज, आप लड़कों को ऐसे मोटिवेट करो हर लेवल से, हर लेवल से। अब तो मैं कहूंगा कि फाइनेंशियली भी मोटिवेट करो। आप इनको को फाइनेंशियल असिस्टेंस दो, बैट कितने का आ गया, बॉल कितने का आ गया, इक्विपमेंट कितने का आ गया, सो यू गो टू हेल्प देम ना, टूल्स ऑफ द ट्रेड। तो ये जो चीजें सारी मैं समझता हूँ सवेरा कि ये एक बड़ी वो आप कह लो कि एक सोच के अंदर हमें इस पे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की ओवरऑलिंग की जरूरत पड़ेगी। बट स्पार्क्स, अच्छा, हम जब इस गुफ्तगू कर रहे हैं तो यूसुफ भाई हम देख रहे हैं कि मुसलसल मैच के अंदर खोए हुए और देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप देखें बाद में वॉचिंग द गेम, लॉस्ट इन द गेम, नॉट हियर, कनेक्ट। तो ये आप इसी तरीके से ऑब्जर्व करें, हम डिटेल से आपसे बात करेंगे। तब तक स्पार्क्स के लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे और आज का सवाल भी आपके सामने रखेंगे। कल का सवाल क्या था उसका जवाब आपको बताएंगे। कल हमने एक सवाल किया था आपसे कि वर्ल्ड कप के सिंगल इवेंट में सबसे ज्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए हैं, तो कौन हो सकता है मोस्ट सिक्सेस इन अ सिंगल इवेंट ऑफ अ वर्ल्ड कप, कौन हो सकता है वो बैटर? एनी गेसेस कीजिए मीर साहब। युवराज सिंह। आपका जवाब आ गया, हम इसको महफूज करते हैं। आपका क्या जवाब? मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप, बड़े वाले वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा लग ओके। अच्छा, अगर हम सिक्सेस की बात करते हैं, एक हिंट देता हूं मैं, एक नाम सबसे पहले जो जहन में आता है क्रिस गेल आता है मेरे जहन में, तो क्रिस गेल इज द राइट आंसर। अच्छा जी, पहले तो सवेरा के लिए थैंक यू।